सीमा हैदर ने मोमिन सर पे जो केस किया था, क्या वो केस इसने नादानी में किया था? क्या ये केस इसने किसी के कहने पे किया था? क्या ये केस इसने जानबूझकर किया था इस केस में, या फिर इसकी कोई चाल थी? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, अभी बात कर लेते हैं मोमिन सर पे जो केस किया है सीमा ने, उस हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ये जो केस किया था सीमा हैदर ने, तो क्या इसको किसी ने गाइड ही किया था? मतलब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, इतनी ज्यादा ये बच्चों वाली हरकतें इसने की है, तो क्या इसमें कोई चाल है इसकी? क्या इसमें कोई इसका गेम हो सकता है कि इसने ये सारी चीजें जानबूझकर की है? क्या केस को में कुछ ऐसा करने का इसका मकसद था जो ये केस किया गया मोमिन सर पे? क्योंकि कोई भी इस तरह की नादानी नहीं कर सकता इस केस को लेके जिस तरह की ये नादानी सीमा हैदर ने की है। चलो ठीक है, केस तो कर दिया, और केस जिस तरह का आप लोगों के सामने मोमिन सर ने रख दिया कि किस तरह एफिडेविट और सारी चीजें, तो उसको हिसाब से जो ये केस उल्टा मोमिन सर ने इस पे कर दिया। जैसे कि आज एक कम्युनिटी पे मैंने देखा मोमिन सर ने लगाया है कि वो केस जो है उल्टा जो है सीमा हैदर पे कर दिया गया है। तो बात ये है कि ये इतनी ज्यादा शातिर औरत, इतनी गैम्बलर औरत, ये इतनी ज्यादा मतलब चालबाज औरत, ये कैसे ये नादानी कर सकती? या फिर वो हैप्पी सिंह इसी किस तरह इस तरह के काम ले सकता है? क्या उसे नहीं पता था ये सारे तरीक़ेकार कि किस तरह केस किया जाता है, क्या एफिडेविट होता है, किसके नाम होता है, किसके नाम नहीं होता, कौन लाता है? मतलब जो डिटेल्स के बारे में बताया मोमिन सर ने, क्योंकि कोर्ट के हवाले से मैं तो ज्यादा नॉलेज नहीं रखती, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात रख रही हूँ कि इतनी बड़ी गलती ये कैसे कर बैठी, और इतनी बड़ी गलती करने से पहले क्या इस केस के हवाले से कोई बात नहीं लोगों ने की थी? हैप्पी सिंह जो इसका केस देखता है, सारी चीजें उसी के कहने पे ये कर रही होती है, तो ये कैसे हो गया? तो या कोई ये चाल थी या किसी गेम का ये हिस्सा है? इतनी शातिर औरत और इतना शातिर उसका भाई, भैया और सैया, मतलब इतनी नादानी कैसे कर सकते हैं ये लोग? जानते बूझते किया है या फिर नादानी में हो गई? मैं नहीं समझती कि ये चीज नादानी में हो गई। मतलब इतने सारे केस पे एक और केस, इधर केस जो है खारिज किया जा रहा है, इधर केस इस पे बन रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या, ये करना क्या चाहती है। इसके भैया और सैया जो इतने स्क्रिप्टेड लिख कर इसको लाइन देते हैं, उस लाइन में इसने कभी भी ये बात नहीं की अकलमंदों वाली, पढ़े लिखों वाली। मतलब ना ही हैप्पी सिंह इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इसका जो काम है वो पढ़े लिखों वाला होता है, ना ही ये भगोड़ी का। चलो भगोड़ी का तो समझ में आता है कि ये हैप्पी सिंह का उंगली पकड़ कर चल रही है, उसे वो जो बताएगा वही ये करेगी, तो उसके मशवरे के बगैर तो ये काम नहीं किया गया था। तो ये केस करने का ऐसा बेसिकली क्या मकसद था, हमें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो इल्जाम इसने लगाया है कि बच्चों पे गालियां देते या बच्चों बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते हैं मोमिन सर के बारे में, कि मोमिन सर ने तो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज बच्चों के लिए यूज ही नहीं की। तो मुझे इस केस का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा है, किस हवाले से ये केस कर रहना चाह रही थी भगोड़ी मोमिन सर पे, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो आज नजर आ चुका है। मोमिन सर ने अपना काम कर दिया है, इस एफिडेविट को लेते हुए उस पर जो है केस फाइल हो चुका है। इतने केस में एक और केस सही। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब हैदर भाई के वीजे के हवाले से। हैदर भाई के वीजे के हवाले से यहाँ पे मैं कोई भी अभी अपडेट नहीं देने वाली हूँ। हाँ, ये बात है कि वीजा बहुत जल्दी मिल जाएगा। कुछ दिनों से यही वाली बात चल रही है, तो अभी भी मैं यही बात कहूँगी, लेकिन बहुत जल्दी भारत में होंगे हैदर भाई। और भगोड़ी जो कहती है ना, मैं भारत में ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना है यहाँ से, तो भाई तू वहीं रहे, हम तो तुझे मांग भी नहीं रहे, ना ही तुझे हैदर भाई लेने आ रही है। ये बात हमने क्लियर कर दिया। क्योंकि मोमिन सर की लाइफ में आकर तू जो कमेंट्स कर रही थी कि मैं भारत में रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना भारत से, मतलब अजीब और गरीब सा ये एफिडेविट है जिसका ना सर है ना पैर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रही है। सबको पता है इस पर हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, और पूरी दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तानी है और इनलीगल तरीके से घुसकर बैठी है भारत में। तो ये कैसे कह सकती है, या कोई भी इसको कैसे कह सकता है कि ये भारत की रहने वाली है? यानी ये वहां की नागरिकता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नागरिकता मैं कह रही हूँ, मुझे कहना नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा हिंदी लफ्ज है, मैं हिंदी लफ्ज ज्यादा नहीं समझती हूँ। तो बात यह है कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? ये तो भारत की पर्सन है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, तो किस तरह ये एफिडेविट वहां पे ये तैयार कर सकती है और ये वहां पे केस कर सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इनलीगल आई हुई महिला
जो इनलीगल तरीके से भारत में घुसकर बैठी है, उस पर ऑलरेडी इतने सारे केस चल रहे हैं, उस पर हाई प्रोफाइल केस है और वो है पाकिस्तानी, वो इंडियन नहीं है, लेकिन उसने केस किया एफिडेविट में, वो बता रही है कि वो हिंदुस्तानी है, मतलब वहां की रहने वाली है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। और कोर्ट में ये इसने एफिडेविट दिया, केस दिया, लेकिन ये केस तो खैर उल्टा ही हो गया। मम्मी सर ने इस पे केस कर दिया है क्योंकि ये सारी चीजें गलत है। जो इनलीगल चीजें होती है तो वो इनलीगल ही होती है, नाजायज तरीके से ये तो घुस के बैठी, ऊपर से इसने गलत केस करने की कोशिश की मोमिन सर पे, तो उसको इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे अभी भी बनता है कि ये सब कुछ जानते बूझते ये काम किया गया है या फिर नादानी में किया गया है। लेकिन हम नहीं समझते कि इतना बड़ा काम नादानी में किया गया होगा, क्योंकि इसके साथ जो है माशाल्लाह से बहुत बड़े एडवोकेट है बकौल सीमा के, इसके भैया और सैया। तो उसने क्या ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कि किस तरह का केस किया जा सकता है, किस तरह का नहीं किया जा सकता है। ये सीमा जो वहाँ की अपने आप को पर्सन कह रही है भारत की, तो क्या वहाँ की वो पर्सन है? वो तो एक पाकिस्तानी है। और जो इनलीगल तरीके से घुस के बैठी है भारत में, जिसपे ऑलरेडी इतने सारे केस चल रहे हैं, खैर उसका तो इलाज मोमी सर ने कर दिया है। बहुत जल्दी इसको जो है वो मेडिसिन दे दिया जाएगा, फिर इसको लग पता जाना है कि इसने कौन सी गलती कर ली है। अगर इसने नादानी में किया तो बहुत बड़ी गलती की, अगर इसने जानबूझकर किया तो किस गेम को फॉलो करते हुए ये काम किया गया है, ये बात अभी हमें समझ नहीं आ रही है। चलो वक्त के साथ ये बात भी सामने आ ही जाएगी कि कौन से गेम का ये हिस्सा था। ये बात इसके लाइव में आने की या फिर वीडियो बनाने की, और उसमें इसका जो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है वो बड़े हाई लेवल का होता है। इसके फेस से कहीं पे भी नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा टेंशन में है। ये बड़े कॉन्फिडेंस से लाइव कर रही होती है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रही होती है। मतलब कि लगता ही नहीं है कि इस पे इतने सारे केस चल रहे हैं, या फिर इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर इसे जेल होने वाली है। मतलब ये इसके फेस एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि इसके बच्चे इसे छीनने वाले हैं। आखिर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों बैठी होती है, या फिर ये अपने आप को बनाकर दिखाती है, ये बात हमें समझ नहीं आती। क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है कि मतलब यहाँ का कानून मतलब इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ की अदालत इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो तो ये खुद कहती कि मोमिन सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं ये यहाँ पे पूछ रही हूँ कि जिस तरह की ये कॉन्फिडेंस दिखाती है, लाइव आती है, वहाँ पे चैनल्स के चल रहे हैं भारत में, और वहाँ पे ये फजूल बकवास भी करती है। मतलब अब तो थोड़ा कंट्रोल किया गया, इसको रोका गया, लेकिन इसका बस ना चले तो ये क्या क्या वहाँ पे बकवास करना शुरू कर दे। लेकिन कॉन्फिडेंस जो इसका बड़े हाई लेवल का होता है। तो बात यह है कि इसे किसी का भी डर नहीं है, वहाँ की अदालत का भी डर नहीं है, किसी कानून का इसको डर नहीं है। आखिर इसको किसका सपोर्ट है? आखिर इतने कॉन्फिडेंस में क्यों रहती है? आखिर इसे क्यों नहीं डर लग रहा? ये बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी चैनल चला रही है, लाइव भी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, कॉन्फिडेंस का हाई लेवल का है, लेकिन आगे चल के सारी बातें खुल खुल कर सामने आएंगी। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया आप लोगों को कि बबीता जो है वो भी अभी सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगी, उसके पास भी इसके काफी सारे राज हैं। अगर उसको फोन को खंगाला जाए तो उसमें से भी आप लोगों को बहुत सारे राज जो है देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो आई होप कि आगे चल के बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इसकी निकल कर सामने आने वाली है। लेकिन क्या है ना कि फिर भी ये वही कॉन्फिडेंस दिखाएगी अगर, तो चलिए इसके कॉन्फिडेंस को हम रखते हैं एक साइड में, क्योंकि हमारे लिए इसका कॉन्फिडेंस अब मायने नहीं रखता। क्योंकि केस जिस रुख अब चल पड़ा है तो हम केस को देख रहे हैं, हम केस को ही फॉलो करेंगे और उसके हवाले से ही हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या कॉन्फिडेंस है नहीं है, हम इस बारे में अब बात नहीं करेंगे। जितना हो सके आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, जितना आप लोग इसको देखेंगे टेंशन में आएंगे। जैसे कि थोड़ी देर मैं भी देखी तो मुझे ये बात जहन में बार बार आ रही थी कि किस तरह इतनी कॉन्फिडेंस में रह सकती, तो मैंने भी इसको देखना छोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा तो उसकी वीडियो क्लिप्स वगैरह नहीं लगाती। तो आप लोग भी इग्नोर करें और बात कर लेते हैं केस के हवाले से। केस जो है अभी बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे से अपने रास्ते चल पड़ा है। तो इस केस को हम बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे और हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह हैदर भाई जल्दी से जल्द आ जाएंगे भारत और अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे। रह जाएगी ये भगोड़ी भारत में, तो इसका जो भी अंजाम होगा वो हम सब देखेंगे बैठकर। तो आई होप कि आज की ये मेरी छोटी सी जो वीडियो है आप लोग को अच्छी लगी होगी। मेरी जो बात है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने एफिडेविट के बारे में जो बात की है कि आखिर इसने ये जानबूझ के किया है या फिर नादानी में किया या किसी गेम का ये हिस्सा है। तो इसका जवाब जरूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, अपनी राय दीजिए कि आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेके। और जल्दी से लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।